Hello everyone. Now we will discuss uh, one of the most important law in basic electrical engineering, and that is Kirchhoff's law, है ना। तो किरचॉफ्स लॉ को बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझेंगे और इसको आप लोग भी अच्छे से समझिए। और पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल में किरचॉफ्स लॉ का यूज होगा और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो किरचॉफ्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो लॉ दिए थे। किस लिए? इसीलिए ताकि किसी भी सर्किट को जब हम एनालाइज करें, उसके करंट, वोल्टेज, पावर, इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो सर्किट का एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस में आसानी हो, है ना। तो उस एनालिसिस के लिए इन्होंने दो लॉ दिया था। द फर्स्ट वन इज किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसको हम लोग शॉर्ट में KCL बोलेंगे ऑलवेज, है ना। बार बार किरचॉफ्स करंट लॉ नहीं लिखेंगे, जब हम लिखेंगे तो उसको हम KCL इन शॉर्ट लिखेंगे। द सेकेंड वन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, ठीक है, शॉर्ट में KVL कहेंगे। ये दो लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। अभी क्या है KCL? इसका स्टेटमेंट पहले हम लोग देखते हैं। KCL कहता है कि अलजेब्रिक सम of all the current at a node, है ना, is equal to how much? 0। ये इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है कि किसी नोड पे सारे करंट का सम, अलजेब्रिक सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। करंट उस नोड पे आ भी रहा होता है, जा भी रहा होता है, इन सब को मिलाकर जो नेट करंट होना चाहिए उस नोड पर, वो 0 होना चाहिए। तो मैथमेटिकली अगर इसको लिखें हम, मैथमेटिकली अगर लिखें तो कह सकते हैं कि समेसन I इक्वल टू 1 to n I इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, वेयर I इज करंट इन ith ब्रांच, ठीक है। ith ब्रांच में जो करंट होगा उसको हम लोग I कह रहे हैं, है ना। I कैपिटल सफिक्स स्मॉल I। और फर्स्ट ब्रांच में I1, सेकंड ब्रांच में I2। इस तरह से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ब्रांच हैं, किसी नोड पे n नंबर ऑफ ब्रांच मीट कर रहे हैं, तो उन सारे ब्रांच में जो करंट का सम होगा वो 0 होना चाहिए। n क्या है? n ये है नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस मीटिंग एट नोड। उस नोड पे n नंबर ऑफ ब्रांच मीट कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से ब्रांच बनाते हैं, है ना। अब इस ब्रांच में हमने नहीं दिखाया है कि रजिस्टर कनेक्टेड है, इंडक्टर कनेक्टेड है ना, क्या कनेक्टेड है वो हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं, बस ब्रांच दिखा रहे हैं कि इस ब्रांच में करंट आ रहा है और जा रहा है, उसको हम दिखाएंगे। सपोज ये है ब्रांच 1, है ना। 5 ब्रांच यहाँ पे हमने दिखाया है जो इस नोड पे, है ना, इस नोड पे, मैं रेड से इसे डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इसे नोड समझिएगा। इस नोड पे 5 करंट मीट कर रहा है, 5 ब्रांच मीट कर रहा है,
और करंट जो है वो इस तरह से I1 इसमें है, I2, I3, I4 एंड I5, है ना। सपोज 5 ब्रांच में करंट इस तरह से है और कुछ करंट इंटर कर रहा है उस नोड पे और कुछ करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान आपको बस ये रखना है, जब भी आप KCL को यूज़ करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि करंट के डायरेक्शन को आपको बिल्कुल केयरफुली मेंशन करना है, उसको ऑपरेट करना है। जैसे अगर आप करंट लीविंग द नोड इसको अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, सो करंट इंटरिंग द नोड मस्ट बी नेगेटिव। इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, या आप उल्टा भी कहें कि अगर आपने इसको नेगेटिव लिया है तो इंटरिंग द नोड को क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे। तो ये दोनों एक साथ मिक्स नहीं करना है, अलग अलग रखना है ना। किसी एक रूल को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं कि करंट लीविंग द नोड, इसको अगर पॉजिटिव लेते हैं, देन करंट इंटरिंग द नोड मस्ट बी नेगेटिव। सिमिलरली इफ यू टेक करंट लीविंग द नोड नेगेटिव, देन you must consider current entering the node positive। इन दोनों करंट के डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का विशेष ध्यान रखना है, राइट। चलिए, तो अब इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर आपसे हम कहें कि अब KCL इस नोड पे आप अप्लाई कीजिए, तो कैसे आप अप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं। सारे करंट का सम इस नोड पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब कौन कौन सा करंट है, चलिए मैं करंट मेंशन कर दे रहा हूँ। I1 है, दूसरा है I2, तीसरा है I3, चौथा है ना, और सब सम होगा, है ना। सारे करंट का सम I4 प्लस I5 है ना, मस्ट बी इक्वल टू 0। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि साइन कन्वेंशन अभी हम यहाँ पे फॉलो नहीं किए हैं। I1 करंट प्लस I2 करंट, I3 करंट, सारे करंट का सम हमने 0 कर दिया। अब हमें ध्यान देना है कि इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या साइन होना चाहिए I1 का, I2 का, I3, I4 एंड I5 का। तो चलिए हम सपोज इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे कि करंट लीविंग द नोड हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो करंट लीविंग द नोड कौन कौन सा है बताइए, एक है I3 एंड I4, दो करंट है जो नोड को लीव कर रहा है, इन दोनों को हम पॉजिटिव रखेंगे। तो I3 एंड I4 है ना, ये देखिए ये दोनों करंट है जिसको आपको पॉजिटिव रखना है। तो सिंपल सी बात है, हमने इसको पॉजिटिव ही रखा है, कुछ नहीं उसके आगे लगा हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, करंट इंटरिंग द नोड क्या होना चाहिए, अब नेगेटिव होना चाहिए। जो रिमेनिंग करंट है वो इंटर कर रहा है नोड पे, उसका साइन क्या लेना है, नेगेटिव। तो अब देखिए इंटर कौन कौन कर रहा है, I1, तो I1 के आगे हम लगा देंगे माइनस, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट I1 का वैल्यू, है ना, विद डायरेक्शन। I2 ये भी इंटर कर रहा है तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। I3 प्लस I4 प्लस रहेगा और I5 भी माइनस रहेगा। यही तीन करंट है ना, I1, I2, I5, जो उस नोड पे इंटर कर रहा है। तीनों को हमने कैसे लिया है, नेगेटिव साइन के साथ। तो अब ये जो हमें बन गया हमारा इक्वेशन, क्या बन गया, माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3
प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कंप्लीट KCL उस नोड पे। ठीक है, तो डायरेक्टली आप देख कर भी बता सकते हैं, बार बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट में करके माइनस साइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, है ना, जो मैंने ब्लू से लिखा है यहाँ पे, इसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो सिंपली आप लीविंग द नोड को पॉजिटिव और इंटरिंग द नोड को नेगेटिव लिखेंगे। तो I1 इंटर कर रहा है, उसको माइनस साइन के साथ लिख दिया। I2 इंटर कर रहा है माइनस साइन के साथ। I3 बाहर निकल रहा है प्लस साइन के साथ। सिमिलरली सारे करंट को आप लिखेंगे और ये KCL इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो जब इसको जीरो करते हैं आप, तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि I1 प्लस I2 प्लस I5 इसका वैल्यू किसके बराबर मिलता है, I3 प्लस I4, है ना। इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न ये मिलता है कि देखिए I1 I2 I5 क्या है, इंटर कर रहा है नोड पे, है ना, और I3 एंड I4 बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि जितना भी करंट इंटर कर रहा है उन सब का सम किसके बराबर होगा, जितना भी करंट लीव कर रहा है नोड को उसका सम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ लीविंग करंट। सिंपल सा है ना, जितना भी करंट इंटर कर रहा है उसका सम इज इक्वल टू जितना भी करंट लीव कर रहा है उसका सम। ये दोनों का सम बराबर होगा, तो कहेंगे KCL हमारा यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने बिल्कुल सक्सेसफुली। ठीक है, तो किसी भी नोड पे सर्किट में आप देखेंगे कि ये KCL ऑलवेज सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। करंट किसमें कितना भी फ्लो करे, लेकिन वहाँ पे KCL किरचॉफ्स करंट लॉ को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप इमीडिएटली किसी भी नोड पे KCL अप्लाई करके चेक कर लेंगे कि करंट वहाँ पे KCL को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारे करंट का सम जीरो है उस नोड पे या नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, थैंक यू।